order to promote, protect and ensure fundamental rights and privileges of physically challenged persons, speakers at Leadership Conference organized in collaboration with US Embassy, civil society, Women Parliamentary Caucus and welfare organizations have demanded that comprehensive parliamentary bill should be made to safeguard the rights of persons with disabilities. The bill must provide legal cover to facilities and civic amenities that include right to life, liberty and security of person. पाकिस्तान डिसेबिलिटी मूवमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि डिसेबिलिटी राइट्स बिल जो था पाकिस्तान में पहली दफ़ा राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ये नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ और ये अब स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया फर्दर डिस्कशन के लिए। इसके बाद इस पर अगला जो प्रोसेस होगा उसमें भी डिसेबल पर्सनस को कंसल्ट किया जाएगा होपफुली। इस बिल को जब प्रेजेंट किया जा रहा था तो हमें खुशी है कि पार्लियामेंटेरियंस ने जो जिनमें शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा शामिल हैं, किशोर ज़ारा साहिबा शामिल हैं और मोहतरमा ज़ाहरा औरंगज़ेब, इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गली इस केस को प्रेजेंट किया। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इसको अपोजिशन लीडर्स ने भी इस बिल को फुली सपोर्ट किया है और ये बिल अब आगे चल के पाकिस्तान की डिसेबिलिटी राइट्स लेजिस्लेशन जो बनेगी उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को वो तमाम हकूक़ मिलेंगे जो उनको मेन स्ट्रीम लाइफ में आने के लिए चाहिए होता। मुझे ये अंदाज़ा जो हुआ वो जब हमने अबिया अकरम जो हैं स्टेप की उनके साथ ट्रैवल किया, टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हम गए, तो वहाँ जाकर ये एहसास हुआ कि ये लोग तो इतने फ़ाल हैं और इतने कारआमद हो सकते हैं सोसाइटी के लिए जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं। इनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए और इनके टैलेंट्स, इनके हुनर और जो इनकी सलाहियतें हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके लिए फिर वापस आकर हमने कॉकस में एक मीटिंग कॉल की और सब मेंबर्स के साथ बैठे और ख़ास तौर पे ताहिरा औरंगज़ेब और किश्वर जो हैं उनके साथ बैठे और बातचीत की और एक बिल की सूरत में और उन डिस्कशंस में हमने अबिया को भी शामिल किया, जो स्टेक होल्डर्स थे और उनको शामिल किया और एक बहुत जामा और कॉम्प्रिहेंसिव बिल हमने तैयार किया। मैं आतिफ़ साहब की भी और अबिया अकरम की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इतना कोऑपरेट किया और गाइड भी किया और सबकी कोशिशों से एक बहुत जामा बिल असेंबली में है और इंशाल्लाह हमारी रिक्वेस्ट है और हमने उस वक्त भी रिक्वेस्ट की कि अब इसको टाइम ना लगाएं, अब इस दोनों को जल्दी क्लब इन करके और जल्दी वापस ले आएं। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सब लोग मुतहद होके एडवोकेसी करें कि इस बिल को सपोर्ट करने के लिए जो जो हमारे रिलेशंस हैं, जो जो हमारी कैपेसिटी है, सोशल मीडिया पे, अखबारात में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने रिलेशंस में, जहाँ जहाँ हमारे लिंक है, हमें चाहिए कि हम लोग सपोर्ट करें ताकि हम लोग अच्छे तरीके से इस बिल को पास करवा सकें। हम सबको खुशी है कि ये जो मूवमेंट है ये किसी अकेले का काम नहीं है, ये हम सब जितने भी साथी हैं हम सब की काविशों का एक रिजल्ट है, एक फल है। इसमें हर एक शख्स का जो कि डिसेबिलिटी मूवमेंट का हिस्सा रहा है किसी न किसी सूरत में उसका हिस्सा रहा है। We had parliamentarians and people from our ministries, and for their sensitization it was very good, and this training provide us a good opportunity to exchange our experience, to learn from each other, especially people from the parliament and the government. And obviously when we will go back, we will work together and we work for Pakistan Disability Act. I am so excited to be part of this exchange that's funded by the U.S. Embassy in Islamabad. And this is the third time that we have the honor to working with STEP, Special Talent Exchange Program. And the thing that's so amazing about this program is that it really is focusing on policy. And to have such an amazing delegation here representing disabled people leaders, civil society organizations, and especially parliamentarians is really significant. I think this is the type of collaboration of people from all aspects of society that can really go back and make changes in Pakistan. We as a group who attended this program will go back and will do some joint up advocacy with the government
with the parliamentarians. Unfortunately, we have a representation of parliamentarians in the program as well. So we'll work with them and we'll work towards the approval of this act. पर्सनल विद डिसेबिलिटी ये कम्युनिटी है और आज तक सही स्टैटिक्स सामने नहीं आए, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से कम 15% पाकिस्तान में है। लेकिन हमारी बहुत बदनसीबी है कि स्टेट की जिम्मेदारी है इनको संभालना और आवाम की भी एज़ वेल एज़ उतनी ही है, लेकिन आवाम में आगाही बिल्कुल नहीं है इसकी। इसलिए मैंने ये बिल पेश किया और इसके मुहर्रिक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं। स्टेप ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में डिसेबल्स के लिए बहुत काम कर रही है और उन्हीं के एक्सचेंज प्रोग्राम में हम गए थे अमेरिका, ऑरिगन यूनिवर्सिटी, जो ख़ास तौर पे डिसेबल्स लोगों के लिए बहुत काम कर रही है। वहाँ हमने ट्रांसपोर्ट भी देखी ऐसी कि जहाँ व्हील चेयर्स के लिए रैम्प्स थे और वो उनमें सफ़र करते थे बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए। स्टेप ने हमें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दिया न्यूयॉर्क अमेरिका जाने के बाद, क्योंकि हम वो सब चीज़ें आंखों से देख के आए जो पाकिस्तान में नहीं है। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा का, ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा का, किशोर ज़ाहिरा और तमाम वो पार्लियामेंट जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, क्योंकि ये मेरे ख़्याल में तो ये पहला स्टेप है जिसको हम लोग आगे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जा सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 डेकेड से तमाम डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेशली ग्रास रूट लेवल पर बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की कि हम पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में, और वो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि डिसेबल पर्सन खुद अपनी आवाज़ ना उठाएं। मेरे ख्याल में तो इस स्टेप को हमें बहुत प्रैक्टिकली, स्ट्रेटजिकली आगे चलने की ज़रूरत है और इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है।